नमस्कार, मैं अंसारुल हक मोतिहारी डाइट भवन से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। पंचायत चुनाव 2021 के चौथे चरण की जो मतगणना प्रक्रिया चल रही है वो अब समापन की ओर है मोतिहारी डाइट भवन में इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है, चौथे चरण में जो मतदान हुए थे ढाका प्रखंड और केसरिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लिए, तो उसके मतगणना की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है। कुछ लेटेस्ट डाटा आए हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि कई उलटफेर हुए हैं इस बार के चुनाव में और बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। पंचायत चुनाव में क्या कुछ फैक्टर होता है और क्या कुछ अहम मुद्दे होते हैं, ये तमाम मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उज़ैर अंजुम साहब भी हैं, ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार। इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको डाटा एक बार फिर से जो लेटेस्ट है वो बता दें कि ढाका प्रखंड क्षेत्र के मलकोनिया पंचायत से मुखिया पद पर बाबूलाल प्रसाद आज के जीतने की सूचना है। जमुआ पंचायत से हुस्न आरा मुखिया पद पर चुनाव जीती हैं। इसके अलावा पचपकड़ी से निवर्तमान मुखिया मीना देवी जीती हैं। तो जाहिर सी बात है मीना देवी की बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि अभी के चुनाव में जो है ज़्यादातर ऐसे नतीजे आ रहे हैं कि परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। इसके अलावा जो दो और रिज़ल्ट हमारे पास हैं, बढ़हरवा लखनसेन पंचायत से मुखिया पद पर श्यामा कांत जीते हैं, जबकि बढ़हरवा सिवन से मुखिया पद पर सुमन ठाकुर के जो समर्थित उम्मीदवार थे संतोष शाह वो जीते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये ताज़ा अपडेट है। हमारे साथ ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार और उर्दू अखबार कौमी तंजीम के ब्यूरो प्रमुख उज़ैर अंजुम मौजूद हैं। इनसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन परिणामों को लेकर के। उज़ैर साहब, STV न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? STV न्यूज़ का शुक्रिया। मैं सबसे पहले बताऊं कि अभी ढाका और केसरिया ये दोनों के वोटों की गिनती है और ये आखिरी मरहले में है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ढाका प्रखंड में कुल 23 पंचायत हैं, जिसमें 17 के रिज़ल्ट अब तक आ चुके हैं। और उसी तरह से केसरिया में 17 पंचायत हैं, जिसमें से 10 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। इन तमाम नताइज को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो रिज़ल्ट आए हैं उन्होंने ये साबित किया है कि बदलाव की लहर पाई जा रही है। ज़्यादातर उम्मीदवार नए जीत कर आए हैं। जैसा कि अभी मैं बताऊं कि ज़िला परिषद ढाका में 3 सीट है और 49 और 48 शाहजहां खातून 49 से आई हैं ज़िला पार्षद मुंतखब होकर। ये नूर आलम ख़ान की अहलिया हैं, वाइफ ऑफ नूर आलम ख़ान। ये शाहजहां खातून ने अभी ये पहली बार जीत दर्ज कराई है, बिल्कुल नया चेहरा है। और फिर ये कि 48 से नूरुन्निसा हैं, ये भी जीत के आई हैं। और उसी तरह से मैं ज़िला पार्षद की बात करूं तो केसरिया से विनोद बेदर्दी की वाइफ रिंकू देवी ये चुनाव जीत के आई हैं। तो अब तक के 3 जो सर्टिफिकेट अभी तक उम्मीदवारों को और ये कि जीतने वालों को, ये तीनों नए चेहरे हैं। तीनों नए चेहरे हैं। एक बड़ी खबर ढाका प्रखंड क्षेत्र से भी है, जहां पे मौजूदा जो विधायक हैं पवन जायसवाल, उनकी अपनी भाभी जो है वो चुनाव हार गई हैं। तो पवन जायसवाल जी की जो भाभी चुनाव हारी हैं, उनकी इस हार को किस रूप में देख रहे हैं? असल ये है कि वहाँ जीत और हार के लिए, वो ढाका हो, केसरिया हो या कोई भी जगह हो, जीत और हार के लिए
ये पंचायत का इलेक्शन होता है। जाहिर है कि पंचायत के इलेक्शन में वहाँ मुकामी मुद्दों को देखा जाता है। माननीय विधायक जी के घर में अगर कोई उम्मीदवार हो तो लोग इस उम्मीदवार को अगर देख रहे हैं तो अभी जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए लोगों की निगाह विधायक जी पर थी। और जहां उनको ये लगा कि माननीय विधायक जी के रहते हुए फ़लाँ सॉल्यूशन में हमारी कमी हो गई, फ़लाँ मसला का हल नहीं हो सका, तो जाहिर है कि इसका असर पड़ा है और उसी के नतीजे में मुझे लग रहा है कि नतीजा हुआ है। आप जो चुनाव, पंचायत चुनाव के जो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि गंवई क्षेत्रों में कौन सी मूल समस्याएं होती हैं? क्यों जो पुराने जीते हुए प्रत्याशी हैं वो हार रहे हैं? क्या बुनियादी मुद्दे हैं जो लोगों को जो है नहीं पूरा हो रहा है, जिसके वजह से लोग जो है पुराने चेहरों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? इसमें तो एक बात यह है कि वो मुखिया जीतें, समिति जीतें, ज़िला पार्षद हों, सरपंच हों, लोग गैर ज़रूरी और ज़रूरत से ज़्यादा उनसे उम्मीदें पाल लेते हैं। और जब ज़रूरत से ज़्यादा उनसे उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं तो जाहिर है कि एक मुखिया तमाम अपने वोटर्स की उम्मीदों पे खरा तो उतर नहीं पाएगा। कहीं नाला की ज़रूरत है, कहीं सोलिंग की ज़रूरत है, कहीं सोलर की ज़रूरत है, कहीं चापाकल की ज़रूरत है, कहीं इंदिरा आवास। एक मुखिया की भी मजबूरी होती है और एक ज़िला पार्षद की भी। उसके जितने फंड आते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। जीते हुए मुखिया, जीते हुए ज़िला पार्षद वो काम करते हैं, लेकिन उससे बढ़ के लोग उनसे उम्मीदें बांध लेते हैं और उनकी उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो इसका गुस्सा वो चुनाव में निकाल लेते हैं। और ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं उनमें ज़्यादा तादाद शिकस्त खा रही है और नए चेहरे उनकी जगह पे आ रहे हैं। और फिर 5 साल के बाद इन नए चेहरे वालों के साथ भी यही होगा कि जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होंगी तो गुस्सा फिर उन पे उतारेंगे। यह ऐसा ही पंचायती चुनाव में चलता रहता है। तो बहुत जो गहरी बात बता रहे हैं उज़ैर अंजुम साहब कि चुनाव जब गंवई क्षेत्रों में होता है, ख़ास तौर से मुखिया, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो वहाँ की बुनियादी जो समस्याएं होती हैं, जाति विशेष, और ये सब तो हर चुनाव में चलता रहता है। तो इस चुनाव में भी ये बहुत फैक्टर काम करता है। ज़िला प्रशासन के द्वारा जो इंतज़ामात किए गए हैं मतगणना को लेकर के या फिर चुनाव को लेकर के, तो इन तमाम चीज़ों के लेकर के आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? ज़िला प्रशासन की ओर से जो इंतज़ामात मैंने देखे हैं मुझे अच्छा लगा है, इसलिए कि अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक चौथे चरण की ये गिनती हो रही है और गिनती भी आखिरी मरहले में है। मैं हर गिनती में आता हूँ, कहीं से प्रशासन की शिकायत किसी ने नहीं की है और किसी ने धांधली की भी शिकायत नहीं की है। लेकिन आज तो बहुत कीचड़ में लोग सराबोर दिखे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि जो है चीज़ें उतनी बेहतर नहीं आज के दिन जो है लोगों के लिए रही, क्योंकि जो है जितने कैंडिडेट आए लगभग सभी के जो है कपड़े सने हुए थे कीचड़ में। इस पे इंटरव्यू आ चुका है और डीएम साहब ने कहा है कि मैं जैसे ही आज ख़त्म हो जाता है उस कीचड़ के लिए मैं वहाँ से वो राबिस वगैरह करा करके और इसको ठीक करा दूँगा। तो जाहिर है कि जो कहते हैं वो कर जाते हैं। मैं डीएम साहब की सराहना करता हूँ कि इतना ढंग का इंतज़ाम और वेल प्लान्ड वे में और शांतिपूर्ण वातावरण में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात प्रशासन के लिए मेरी तरफ से मैं उनको थैंक्स करता हूँ और मीडिया की जानिब से भी थैंक्स करता हूँ कि अब तक किसी प्रत्याशी ने चौथे चरण की गिनती के आखिरी मरहले तक किसी ने ये शिकायत नहीं की है कि काउंटिंग में मेरे साथ कोई मसला हुआ और मिसमैनेजमेंट की भी कहीं से कोई बात नहीं आई। बिल्कुल, आज सुबह जब हमने ज़िला पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत बेबाकी से कहा कि जो
प्रत्याशी खड़े हैं, जो मतगणना हो रही है, चाहे भले लेट हो लेकिन वो सेटिस्फाइड हों, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इस वजह से तमाम जो विधि व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखी जा रही है। आज को के एक जो मसला हुआ, जो कीचड़ था एंट्रेंस 2 नंबर गेट पे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई, इसको लेकर के भी ज़िला पदाधिकारी से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ को दुरुस्त कर लिया जाएगा। चूँकि क्लाउड अभी ज़्यादा है तो उसको फर्दर मैनेज नहीं किया जा सकता है, तो इसके लेकर के उन्होंने खेद प्रकट किया है। ओवरऑल जिला प्रशासन की बार बार तारीफ़ हो रही है कि बहुत अच्छे ढंग से तमाम चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और आज काउंटिंग में भी जो है ये चीज़ जो फेयर और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की जो दावा है उसमें ज़िला प्रशासन सही दिख रही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।